सहाबा ना वो जगह ढूंढते थे, तलाश करते थे। जनाब अनस बिन मालिक फरमाते बद्दू आया इराबी, उसने आके पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत कब आए? करीम फरमाने लगे तो अपनी तैयारी बता। हुजूर कोई नफली रोजे तो ज्यादा नहीं रख सका, कोई नफली सदका खैरात तो नहीं, लेकिन अल्लाह रसूल से मोहब्बत खालिस करता हूँ। हुजूर ने मोहब्बत का बयान किया, फरमाया सुन फिर तू उसी के साथ होगा जिससे मोहब्बत कर। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते 3 दफा जिंदगी में खुशी हुई, ना उससे पहले इतनी कभी हुई ना उसके बाद। एक जिस दिन कलमा पढ़ा, एक जिस दिन हुजूर मदीने आए, और एक जिस दिन करीम ने ये फरमाया कि जो जिससे मोहब्बत करता है उसी के साथ होगा। फरमाया हद हो गई। फरमाते वो इराबी तो चला गया तो मैंने मौका गनीमत जाना, मैंने फौरन अर्ज कर दिया या रसूल अल्लाह मैं अल्लाह से भी मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह के रसूल से भी करता हूँ, अबू बकर सिद्दीक से भी करता हूँ, उमर फारूक से भी करता हूँ, मेरे लिए हुक्म क्या है? हुजूर फरमाने लगे वही हुक्म है जो उसको बताया था, जो जिससे मोहब्बत करता है उसी के साथ होगा। मेरे अजीज आपका अंदाज, मैं छोटा आदमी हूँ, मुझसे नाराज ना होना। हमारी मोहब्बतें ना बड़ी वक्ती किस्म की है। अमीरों से मोहब्बत बड़ी जल्दी होती है। अमीर अगर बेचारा कहीं मकरूज हो गया है, जवाल पजीर हो गया है, नीचे उतर आया है, कहाँ गई वो मोहब्बत? आपको किस चीज से मोहब्बत थी? अगर तो उसकी जात से मोहब्बत थी तो वो तो आज भी मौजूद। अगर आपको उसके पैसों से मोहब्बत थी तो वो पैसे खत्म हो गए तो गया काम से। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे लोग देखे कि वो एक जमात के कारकुन थे, एक आस्ताने के खादिम थे, बड़ा वक्त गुजारा, फिर बेचारों पर हालात कुछ और आए। फिर किसी ने जाके पूछा पीर साहब से कि वो आपका मुरीद, तो कहने लगे वो वहाँ उलझ गया, पर वो उसका जाती मामला है। तो जब तक आपके घर झाड़ू देता था तब जाती मामला नहीं था। वो मेरी आंख को यहाँ संगे मलामत की चुभन, कौन पहुंचा है मेरे दर्द की गहराई तक। दौरे शोहरत में तो यारों ने किया याद बहुत, पर साथ आया ना कोई कूचे रुसवाई तक। इसका पंजाबी तर्जुमा मियाँ साहब ने यूं किया है कि सारी उम्र ही आटा बुद्ध है, लखां कीते नी पेड़े, आ वक्त आया ते मोहम्मद बख्शा कोई नहीं हो बैठा नेड़े। निकल गए सारे पास, क्योंकि मोहब्बत का रंग और था। वो बड़ी सियानी मोहब्बत थी। वो जब तक इक़्तिदार था मोहब्बत थी। यार मोहब्बत होती नहीं खड़े होते लोग गरीब के साथ मोहब्बत करते हैं। जितना मर्जी बात लाएंगे तो फरमा पड़ता, नहीं खड़े होते उस आदमी के साथ जो मसाइल में घिरा हुआ। नहीं मोहब्बत करते उन लोगों के साथ जो लोग कच्ची बस्तियों के मकीन हैं, जो दूर दराज छुपे पास, क्योंकि मोहब्बत का रंग और था। वो बड़ी सियानी मोहब्बत थी। वो जब तक इक़्तिदार था मोहब्बत थी। यार मोहब्बत होती नहीं खड़े होते लोग गरीब के साथ मोहब्बत करते हैं। जितना मर्जी बात लाएंगे तो फरमा पड़ता, नहीं खड़े होते उस आदमी के साथ जो मसाइल में घिरा हुआ। नहीं मोहब्बत करते उन लोगों के साथ जो लोग कच्ची बस्तियों के मकीन हैं, जो दूर दराज छुपे हुए इलाकों में रहते हैं। मिजाज नहीं बनता। चमकती दमकती लाइटों के बीच आती मोहब्बतें हमें दिखाई देती हैं। हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, बुखारी मुस्लिम दोनों में मौजूद है, फरमाए वालिद इंतकाल कर गए, बहनों का बोझ था, कर्ज उरूज पे था। रिश्तेदारों दोस्तों भाइयों सब से कह लिया था, कोई करीब नहीं आया, मैं सीधा दरवाजा रसूल सुनो ना। वो भाई एक टेलीफोन नहीं करते किबला हजरत साहब माशा चौधरी साहब सेठ साहब, एक फोन सिफारिश का करना मुश्किल होता है। फरमाते मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम उस यहूदी तक मेरे साथ गए, मैं बेचारा मजबूर हो गया, दे देगा तेरे पैसे। एक मकरूस के साथ आपका प्यार, मसाइल में पूरी तरह घिरे हुए शख्स के साथ मोहब्बत। आपने मुझसे नाराज नहीं होना,
गलत फहमियों का शिकार ना हो जाना जिंदगी में कि सारे मुझसे लालची करते हैं। भला आप क्या हैं, भला मैं क्या हूं, क्या दे सकते हैं हम किसी को। ये इस गलत फहमी और खुश फहमी से बाहर आ जाएं, खुदा का शुक्र अदा करें कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ लोगों की उम्मीदें हमारे साथ वाबस्ता कर। लेकिन हर वक्त किसी खुश फहमी में उलझे रहना कि फलां को भी काम पड़ा तो मुझे फोन कर लिया, शुक्र कर तुझे फोन कर लिया, अल्लाह का शुक्र कर, उसका ख्याल था। और मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तो फरमाया मुश्किल पड़ जाए ना तो किसी खूबसूरत चेहरे वाले आदमी से बात करना, खूबसूरत चेहरे वाले लोगों से अपनी हाजतें तलब करो। हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह फरमाते उन गुर्बतों में भी मुझे मोहब्बत नसीब हुई महबूब की। यहूदी से कब पैसे मिल जाएंगे तो इंतजार कर कहने लगा मैं नहीं कर सकता, मुझे फौरन चाहिए। यहूदी था ना। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ड्यूटी नहीं लगाई। अच्छा मैं अक्सर गौर करता हूँ इस हदीस पर, तो मैं कहता हूँ अक्सर सरकार ड्यूटी लगाते थे तो उस्मान गनी की लगा दे, चुटकियों में मसला हल हो जाता। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ की लगा दे, चुटकियों में मसला हल हो जाता। और अगर 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 हुजूर कह देते जनाब सिद्दीक़ या मौला अली शेर मुआज़ रंग क्या होता है बता सकता है। लेकिन आप ने जिससे मोहब्बत की है, जिसमें आपकी गुलामी का दम भरा है, वो जिस तरह आपको दुख सुना के मुतमईन हो सकता है वो शायद कहीं और ना जाना चाहता। मेरे करीम ने कहा जाबी तू फिक्र कर, अगर वो नहीं माना तो तेरे पास जितनी खजूरें बाद में पक गई है ना वो सारी एक जगह जमा कर, और जब जमा हो जाए तो फिर मुझे बुला। इसको कहते हैं लाजपाल, इसको कहते हैं लाज। हाँ फोड़ नहीं, जो साहब गाड़ी भगा के निकल गए। पहले वो कहते थे कि मेरा बड़ा प्यारा है, आप कहते हैं उसका जाती मामला, मेरा लेना देना कुछ नहीं। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब खजूरों का ढेर लग जाए तो मुझे बुला लेना। जनाब जाबिर इब्न अब्दुल्लाह कहते हैं मैंने पैगाम दिया या रसूलल्लाह खजूरें पक गई पर बड़ी थोड़ी हैं, कर्ज अदा नहीं होगा। कहते हैं हुजूर तशरीफ लाए। मैंने सुना है वो बन सवर कर मेरी इयादत को आ रहे हैं। कहते करीम तशरीफ लाए, मंजर बड़ा अनोखा